ग्रैन्यूल्स इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,524 करोड़ है और इसका करंट प्राइस 557 है। इसका पी 28.3 है और इसके सेक्टोरियल पी 33.5 है। ये कंपनी जेनेरिक मेडिसिन बनाती है और अपनी मेडिसिन और एपीआई को यूएसए में भी एक्सपोर्ट करती है और ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसे यूएस के एफडीए से ऑथराइजेशन मिला था। 2023 में कंपनी ने वर्जीनिया में 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और वहां एक पैकेजिंग यूनिट ओपन की है। बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स और ट्रेडर्स की नजरों में ये स्टॉक इसलिए भी है क्योंकि ये स्टॉक बहुत टाइम से लोअर लोज बना रहा था और अपने मेजर रेजिस्टेंस 520 से 530 के जोन के नीचे ट्रेड कर रहा था, जो इसने 3 अक्टूबर के दिन तोड़ दिया और प्रीवियस हाई को क्रॉस कर उसके ऊपर क्लोज हुआ। अपने 52 वीक हाई से 11.26% और ऑल टाइम हाई से 28% दूर है। ऐसे में ट्रेडर्स की कोशिश यही रहती है कि इस तरह के ब्रेकआउट्स का प्रॉफिट ले सकें और अपने नियरेस्ट मेजर रेजिस्टेंस तक इसे ट्रेल कर सकें, जो कि यहाँ 610 से 620 है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो बायर की नजर पुल बैक में वापस बाय करके इसे ऑल टाइम हाई तक ट्रेल करने की रहेगी। बट अगर ऐसा नहीं होता और ब्रेकआउट फेल हो जाता है और वापस 530 के नीचे आता है तो 500 तक ट्रेल कर सेलर इसे और नीचे पुश करेंगे, जो इसकी मेजर सपोर्ट लेवल है वहां तक ढकेल सकते हैं, जो कि 450 से 430 है। इसलिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले थोड़े बहुत फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी होता है। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 3.64% पर ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 सालों में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग 41.93% से घटाकर 38.82% कर दी है। वहीं एफआईआईज ने 22.35 से घटाकर लगभग आधी मतलब 13.24% कर दी है। बट डीआईएस अपनी होल्डिंग्स कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है, जो कि 2022 में 4.32% थी और इससे बढ़कर अब ये 5 गुना ऑलमोस्ट 23.52% तक पहुंच गई है। बहुत डीप फंडामेंटल एनालिसिस में ना जाकर बस इतना समझ लीजिए कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है। आप इसे एवरेज फंडामेंटल्स कह सकते हैं। अगर आप इसके डेली सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 530 से 520 का जोन नियरेस्ट है और अगर नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके बाद 610 से 620 का जोन है, जो कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। अगर डेली पिवट की बात करें तो फ्राइडे को 536 के पिवट के ऊपर और वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रही थी कंपनी। वॉल्यूम भी पिछले 10 से 15 सेशंस के एवरेज से काफी ऊपर रहा है। 1 अक्टूबर को जैसे इसने 530 के जोन और वीकली पिवट 524 को तोड़ा तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर में ही 6% का इजाफा हो गया इसके स्टॉक प्राइस में। ये लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अपने 200 मूविंग एवरेज 510 के नियरेस्ट भी हैं। बट अभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है, बट यहाँ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने की जरूरत है। स्टॉक प्राइस अपने वीकली पिवट पी के तो ऊपर है परंतु R2 के फिलहाल नीचे है। फ्राइडे के दिन मैक्सिमम टाइम में ये स्टॉक 555 से 560 के बीच में ही ट्रेड किया। यही मार्केट का उस दिन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। मंडे ट्रेडिंग सेशन में भी बायर्स की नजर अब इसी जोन में होगी। अगर ग्रैन्यूल्स वीवेब और अपने पिवट 555 के ऊपर ओपन होता है और 565 के ऊपर जाता है, जो कि प्रीवियस हाई और वीकली पिवट R1 के ऊपर है, तो बायर्स यहाँ पे होल्ड करके इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे कि हमने बताया कि अगर ये ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के होता है और ये फेल हो जाता है और अगर 530 के नीचे बंद होता है तो सेलर्स कोशिश करेंगे कि इसे 500 तक लेके आएं और इसे और ज्यादा पुश करके इसके मेजर सपोर्ट लेवल तक भी लाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे चिंता का विषय ये रहेगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी यूएस के रडार में है। फिलहाल तो ब्रांडेड मेडिसिन में 100% टैरिफ लगा है और ग्रैन्यूल्स अभी के लिए सेफ है क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन पर ज्यादा फोकस्ड है। पर कब तक ये देखना होगा और यूएस के टैरिफ से कब तक बची रहेगी ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इन सभी लेवल्स पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।